अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउर रहमान। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक सियासी कशमकश जिसमें यकीनन जो है वो हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी खबर, कोई ना कोई एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी जो है, जो कि पहले ही बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, मज़ीद परेशानी का शिकार हो जाता है। और इस वक्त जो जंग चल रही है वो सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों के ऊपर अपना जो है कंट्रोल उसको मजबूत बनाने के लिए जो है वो खींचातानी चल रही है। और इस खींचातानी के अंदर इग्नोर हो रहा है एक आम पाकिस्तानी। और इस वक्त यकीन मानिए कि बलूचिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से और जनूबी पंजाब के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे सैलाब की वजह से जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है उसको देख के जो है आप कह लें कि शदीद दुख और तकलीफ़ जो है वो महसूस होती है कि किस तरीके से इस सारे तबके को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। ना ही जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर कोई बात जो है वो तगड़ी आवाज़ सुनने को मिल रही है, और ना ही जो है सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह से जो है वो उसको इन खबरों को जो है वो आप कह लें कि बहुत पजीराई मिल रही है। सिर्फ इस वक्त चल रही है तो सिर्फ सियासत चल रही है। मेरे ख्याल से इस वक्त बतौर पाकिस्तानी तमाम उन लोगों को जो कि इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो कि मुक़्तदर हल्के हैं, उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, जिनके पास पहले ही जो है वो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल से जो है वो इन इलाक़ों के अंदर पसमानदा इलाके हैं, तो लोगों को बहुत से मसाइल हैं। और ऐसे मसाइल के अंदर अगर आप देखें कि सैलाब की वजह से इन लोगों के पास मौजूद जो सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए जो जगह थी, घर थे, वो बह गए हैं, कुछ माल मवेशी थे वो बह गए हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सा जानी माली नुकसान हुआ है। और इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त इनकी परेशानी का क्या आलम होगा। और ख़ास तौर पे जब आपके साथ जो है वो आपकी रियासत, आपकी हुकूमतें मुकम्मल तौर पे खड़ी नहीं हैं, तो फिर आप देखें कि वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी इस परेशानी की। तो इस वक्त मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानियों को इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, अगर हम जो है वो मुख्तलिफ वेलफेयर इदारों की सूरत में भी, प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी सूरत में भी, और हुकूमतें तो खुसूसन, और पॉलिटिकल लीडरशिप को, मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें तो चल रही हैं साथ साथ, इस मैटर को जो है वो ख़ास तौर के ऊपर जो है वो टेक अप करते हुए इसके ऊपर अमली इक़दामात करने चाहिए। क्योंकि आप वो लोग हैं जिनके हाथ में कंट्रोल है, जिनके हाथ में निज़ाम है, जिनके हाथ में जो है वो इख्तियारात हैं। अगर आप थोड़ी जो है वो हरकत करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। और बतौर पाकिस्तानी मुझे आपको, हम सबको इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत इसलिए है ताकि मुश्किल की इस घड़ी में इन भाइयों को ये महसूस हो कि हमारे बाकी जो पाकिस्तानी भाई हैं वो हमारे साथ खड़े हैं इसके अंदर, और वो हमें अकेला नहीं छोड़ रहे इस सूरत हाल के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम सबको जो है वो इस मैटर के अंदर जो है वो पीछे नहीं रहना, हमें इनको सपोर्ट करना है। सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली उनकी आवाज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इक़्तिदार के ऐवानों तक बात पहुँचे। और अगर ख़ुद से जो है अगर आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो वो भी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हमें करनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और इसके साथ साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर, बिजली के बिलों को लेके पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो हंगामे चल रहे हैं, लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और एक ऐसी हुकूमत जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है PDM की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी महंगाई मार्च जो है वो ये कर रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के आए थे। लेकिन हुआ क्या कि इस वक्त लोग महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, शदीद परेशानी में हैं। और बिजली के बिलों की ये जो आप कह लें कि जो इशू है, इसकी वजह से तो आम पाकिस्तानी पिस के रह गया। वो बंदा जिसकी 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तनख्वाह है, 30 हज़ार तनख्वाह है, उसका बिजली का बिल जो है वो 60 हज़ार, 50 हज़ार, इसी तरह से बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं लोगों के। तो लोग जो है वो उसको लेके परेशान हैं। कहीं पर मिसमैनेजमेंट है बिलों की, और कहीं पर महंगाई है। तो वो जो है वो एक कह लें कि एक अजाब की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुकी है काम पाकिस्तानी के लिए, कि वो जो है अपनी इस छोटी सी जो है वो आप कह लें कि मुनासिब सी तनख्वाह के अंदर, मुनासिब तो नहीं कहा जा सकता उसको, इंतहाई कम तनख्वाह के अंदर जो है वो घर के बाकी अखराजात को मैनेज करे, बिजली के इन बिलों को मैनेज करे, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें जो है वो अदा करे, या बाकी जो है वो अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है, कोई इशू होता है, तो उसको जो है वो संभालने की कोशिश करे। क्या करे, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, एक आम आदमी पिस रहा है इस सारी सियासी कशमकश के अंदर। और मेरे ख्याल से ना तो जो है वो इसका एहसास कहीं पर जो है वो सियासी
لیڈرشپ کے اندر کہیں پر اس کا احساس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ ہی مقتدر حلقے جو ہے اس حوالے سے کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں، کوئی بہتری کی طرف جائیں. لیکن میرے خیال سے عام پاکستانی جو ہے وہ اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ اس بیچارے نے جو ہے وہ پسنا ہی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حالات جو ہے وہ اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھی حکمرانوں کے ہوتے ہیں، اور جو برے حالات ہیں وہ بس جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں، اور اسی کا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اسے سامنا رہتا ہے. اور ایسی صورتحال میں جب اس طرح کی سیاسی کشمکش جو ہے وہ چلتی رہے تو پھر آپ کہہ لیں کہ وہ جو درد ہے، تکلیف ہے، اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس پہلے سے روزگار نہیں ہے. پھر آئے روز کی جو یہ انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے. اور میرے خیال سے اس کا درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس پین سے، اس تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو خاص طور کے اوپر اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ عوام ہے تو ملک ہے، عوام ہے تو یہ ریاست ہے، عوام ہے تو یہ سارے عہدے ہیں، عوام ہیں تو حکومتیں ہیں، عوام ہیں تو وزارتیں ہیں، عوام نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا را اس عوام کے لیے کچھ سوچیں، اس عوام کی طرف تھوڑی نظر رکھیں، اس عوام کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا تو احساس، تھوڑا سا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نرمی اپنے دل میں پیدا کریں کہ آخر کب تک ان غریب لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. 75 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ہم ایک ڈائریکشن لیس ریاست کے طور پہ، ڈائریکشن لیس حکومتوں کے طور پہ اور ڈائریکشن لیس عوام کے طور پہ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ترس کھائیں اور ان کے حالات جو ہے وہ ان کو بہتر ہونے دیں، ان کے اندر بہتری آنے دیں. حالات بہتر تب ہوں گے جب آپ سٹیبلٹی جو ہے وہ آنے دیں گے. تو خدا کے لیے اس ملک کو جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جانے دیں اور آہستہ آہستہ جو ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں اور ان کے دکھوں کا جو ہے وہ مداوع ہو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ان کے ساتھ، ان کے اور اس کے علاوہ جو ہے آج کی یہ جو چند چیزیں میں نے جن کے اوپر بات کی ہے، کچھ اور اہم چیزیں ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.